When a number x is divided by 9, the remainder is 6. When the same number is divided by 21, remainder is 12. Find the possible values of x between 250 and 400. तो x की ऐसी वैल्यू आपको बतानी है जो 250 और 400 की रेंज में आ रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना कि नंबर जो बोला जा रहा है, ठीक है, ये जो नंबर कह रहा है वह 9 से जब डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 6 दे रहा है, और जब वो नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 12 दे रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 9 से और 21 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा एक कॉमन नंबर हम पहले देखेंगे। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट तरीका है कि हम क्या ले लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम किसका ले लेंगे, 9 और 21 का। 9 और 21 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको पता है कि क्या मिलेगा, जो टेबल 21 में आता है तो वह 21 3 आता है, 63 और 9 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम आपको निकालने का तरीका पता है, तो यहाँ पे मैंने टेबल से एलसीएम निकाल दिया कि बड़े नंबर का टेबल पढ़ो जिसमें छोटे नंबर का टेबल भी लाई करता हो। तो 63 ये नंबर आ गया। अब ऐसा हमें नंबर बनाना है कि जो रिमाइंडर 6 दे और रिमाइंडर 12 दे 9 और 21 के लिए। तो आपको पता है कि क्या हम कर सकते हैं, तो एक नंबर x जो हमारा होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 63 के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने कहा x जो नंबर है वो 63 y प्लस समथिंग। अब देखो 21 से अगर हम डिवाइड करें रिमाइंडर 12 आए तो प्लस 12 अगर हम सोचें तो वो नंबर 33 आ जाएगा, एक्स्ट्रा नंबर। क्या ये 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 6 देगा, तो आपने कहा 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 6 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब वो नंबर क्लियर हो गया कि 33 जोड़कर बन गया। तो जो x है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, x जो होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नंबर चाहिए वो 250 और 400 की रेंज में चाहिए, इसके बीच लाई करने वाला चाहिए। तो x की ऐसी वैल्यू हमें बतानी है जो लाई करनी चाहिए इनके बीच में। तो y की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ऐसे रखकर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, टेबल y का अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू एक बार तो 4 रखनी ही पड़ेगी। 4 रख के देखते हैं, राइट। तो y को अगर हमने 4 रखा तो x की क्या वैल्यू आएगी, तो आपने कहा 63 इंटू 4 प्लस 33, राइट। और 63 इंटू 4 क्या होता है, तो 4 3 12, 4 3 12 और 4 6 24 1 25, 252 प्लस 33। एक नंबर तो ये डन है, इसका रिजल्ट आ गया होगा 285। तो एक नंबर तो 285 है जो 250 से क्या है ज़्यादा है, तो एक नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू 5 रखें तो हमें दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। तो y की नंबर 5 वैल्यू पर x की वैल्यू देखिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू 5 प्लस 33, राइट। तो 5 3 15, 5 6 30, 1 31, 315 आ गया, और इसमें आपने 33 और जोड़ दिया तो आपने देखा कि ये नंबर आएगा टोटल 348। कितना आएगा, 348। अगर x की वैल्यू यहाँ पर आपने देखी तो हमारे पास दो नंबर है, एक 285 एक 348, राइट, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो इसके बाद अगर हम चलेंगे ना तो हमें जो नंबर मिलेगा, क्योंकि एलसीएम 63 है, उसके ऊपर हम निकल जाएंगे तो भी आगे पॉसिबल नहीं है। मतलब इसकी रेंज में अगर हम देखें तो दो ही नंबर आए, एक आया 285 और एक आया 348। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है उसका सम बताओ, तो इसको जोड़ देना। तो 8 5 13, 8 4 12, 12 1 13, 3 2 5 1 6। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 633 का यहाँ पे आ गया। अगर क्वेश्चन आगे वो फर्दर पूछता है तो नंबर अगर निकल गया तो फिर उसका आप रिज़ल्ट बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट डाउट। कहता है बैग कंटेन्स x + 5 येलो balls, 2x + 1 blue balls and some red balls. If 2 balls are drawn one after another from the bag without replacement, then the probability of getting a red and blue ball is 1/6. The total ball in the bag is 4x + 2. तो ध्यान से देखेंगे, टोटल बॉल की वैल्यू है 4x + 2, मतलब 4x + 8, 4x + 8। और यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो x + 5 कैसी बॉल्स हैं, येलो हैं, 2x + 1 कैसी हैं, ब्लू बॉल्स हैं। तो इसका सम अगर आप देखोगे येलो और ब्लू का, राइट, येलो बॉल कितनी आ गई
x प्लस 5 आ गई। ब्लू बॉल कितनी आ गई, ध्यान से देखोगे तो ब्लू बॉल की वैल्यू 2x प्लस 1 आ गई, और इसमें 4x प्लस 8 टोटल है, ये टोटल है। तो इसको टोटल मेंटेन करने के लिए रेड बॉल कितनी चाहिए, x चाहिए प्लस समथिंग, और 5 प्लस 1 6 2 8, तो यहाँ पे 2 चाहिए। तो आपको x के टर्म्स में तीनों बॉल कितनी कितनी है ये कंफर्म हो गई। अब प्रोबेबिलिटी का लॉजिक होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक रेड हो और दूसरी क्या हो, ब्लू हो। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो रेड कितनी है, x प्लस 2 है, और ब्लू कितनी है, 2x प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई जो टोटल बॉल थी वो है 4x प्लस 8, इससे एक कम अगली बॉल। टोटल आउटकम में अगर हम पहली बॉल निकालेंगे तो 4x प्लस 8 से निकालेंगे, फिर एक बॉल कम होगी क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट बॉल निकलेगी 4x प्लस 7 से, राइट। और बॉल क्या है, 2 है, तो इसके 2 तरीके भी आएंगे, क्योंकि रेड पहले निकलेगी तो दूसरी ब्लू निकलेगी, या पहली ब्लू निकलेगी दूसरी रेड, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। इसको सॉल्व करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो दे रखा है कि 1/6 के इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, तो x प्लस 2 ये है, और इसको मैं अगर 4 कॉमन लेता हूँ तो ये भी x प्लस 2 है, राइट। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार, और 2 से ये आपका 6 कैंसिल हो गया 3 बार में। तो ध्यान से आप देखो तो यहाँ 2x प्लस 1 आया बाई 4x प्लस 7 आया, ठीक है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 7 इक्वल टू 1/3 के। यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 7, ठीक है, और 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x आएगा, और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 3 4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमसे पूछा जा रहा फाइंड द रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितनी थी, x प्लस 2 थी, कितनी थी, x प्लस 2 थी। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस 2, तो रिजल्ट बिल्कुल सही है, इसका क्या आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। व्हेन अ पर्सन ट्रेवल 72 किलोमीटर, जब 72 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपका एक्सपेंस बनता है 1170। ही पे 898 जब वो ट्रेवल करता है 55, तो 45 किलोमीटर के लिए क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि कितना आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच देखिए क्या होता है। एक फिक्स चार्ज मान लीजिए x रुपीज़ होता है, फिर पर किलोमीटर y रुपये का एक्सपेंस आप देते हैं, ये y रुपये पर किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर का नहीं बल्कि यहाँ पे 72 किलोमीटर की बात हो रही है, तो इंटू 72 किलोमीटर कर लीजिए, तो ये टोटल जो एक्सपेंस हुआ ना वो 1170 का है। दूसरे केस में भी आपको पता है कि फिक्स चार्ज होगा ही होगा, y पर किलोमीटर का चार्ज है, लेकिन इसमें वो कम चल रहा है 55 किलोमीटर, तो रिजल्ट है 898। अब इन दोनों इक्वेशन को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, काम खत्म। तो x से x कट जाएगा क्योंकि फिक्स चार्ज दोनों में कॉमन होता है, वो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो 72 माइनस 55 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 17y, और 17y की जो वैल्यू आ रही है वह यहाँ पर कितनी आ रही है, 10 में से आप 8 घटाएंगे 2 आएगा, फिर यहाँ बच गया 6, यहाँ पे 16 माइनस 9 है ना 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू 16 आ गई, कितनी आ गई, 16। तो पर किलोमीटर जो खर्चा है वह 16 है। अब इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, राइट। जिसमें अगर आप रखना चाहते हैं तो देखिए बस बड़े आसानी से वैल्यू निकलेगी। तो x प्लस y की वैल्यू रखिए 16 इंटू 55, और 55 को कैसे यूज़ करना, 5 इंटू 11, राइट। जिससे आसानी से कम टाइम में आंसर आप निकल जाए। तो 5 का टेबल 16 में 80 होगा, 80 का टेबल 11 में करेंगे तो 880 मतलब 880। तो x प्लस 880 इक्वल टू 898। यहाँ से x की वैल्यू ईजिली आप बता देंगे कि 18 रुपये आ गया। तो 18 रुपये ये फिक्स चार्ज हो गया, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 16 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि 45 किलोमीटर के लिए आंसर बताओ, तो 45 किलोमीटर के लिए क्या होगा आपका एक्सपेंस। तो x की वैल्यू रखना 18 प्लस 45 किलोमीटर में पर किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपये देना है। तो 18 रुपये प्लस 45 इंटू 16। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 45 है इंटू 2 इंटू 8 ऐसे करना। 45 का डबल 90 हो गया, और 90 इंटू 8
720 हो गया ना, 9 8 ज़ा 72, 720 में 18 जोड़ देना तो आंसर आएगा 738, 738 रुपये, राइट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गई। तो इस टाइप के अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, अगर वो आपको ठीक है उसके सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं अगर ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के ठीक है उसकी जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो ये वीडियो का सॉल्यूशन आप आसानी से ठीक है एक्सेस कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा जैसे ही वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।